क्यों? चाय गिर गया? चाय गिर गया। जय कर दे। जय हो। हम्म। फ्रीज फ्रीज खा लो। अच्छा खाएगा। कुछ नहीं खाएगा तू? है बाबू? कुछ नहीं खाएगा? अपने पापा को खिला रहा बिस्किट। पापा को खिला रहा बिस्किट। जय कर दो पापा को, जय करो। ए बाबा। ओ नहीं लगा दोस्तों। सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है और हस्बैंड जी चले गए हैं ऋषिकेश और छोड़ने जा रखा है मेरा भाई यानी अक्षत के छोटे मामा जी। आधे तक थोड़ा सब्जी वगैरह थी तो सुबह का 7 बजे का नज़ारा ये रहा। चिड़िया भी आ रखी है यहाँ पे। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने सुबह कर दी थी 6 बजे। और तो दोस्तों इस टाइम मैं बैठी हूँ अपने लकड़ी वाले किचन के सामने। तो दोस्तों अभी दिन के खाने की तैयारी नहीं हुई। सुबह का नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था और नहा धो भी मैं सुबह ही गई थी क्योंकि सुबह ही नहाती हूँ तब नाश्ता करती मैं। और झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया था थोड़ी देर पहले। साफ सफाई अक्सर को भी थोड़ा हाथ पैर धो के उसको सुलाया क्योंकि आजकल मौसम ठंडा हो गया है गाँव में। तो इसके लिए इसको मैंने नहाया नहीं आज क्योंकि उसको थोड़ा जुकाम सा शिकायत लग रहा है। छीं छीं लगा हुआ है तो मैंने कहा कहीं ज़्यादा जुकाम ना लग जाए। तो मैंने इसके चक्कर में उसे नहाया नहीं क्योंकि यहाँ पे एकदम खुला है और हवा चलती रहती है। तो दिन के खाने में बनाऊंगी मैं मूली की खिचड़ी। छोटी छोटी मूली हैं उनकी खिचड़ी बनाऊंगी। मूला नहीं है, मूली है, मूली की खिचड़ी बनाऊंगी। और अक्षर चिल्ला रहा है यहाँ पे बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों ये रहा मंडवा, इसको गढ़वाली में क्वाद भी बोलते हैं। उधर मम्मी लगा रही है बथों। जो कूड़ा होगा वो उड़ जाएगा और जो दाना होगा वो वहीं पर रहेगा। अक्षु, कपड़ा वहीं रख बाबू, वहीं रख कपड़ा। अभी देख तेरी पिट्टी। हेलो दोस्तों, शाम के 3:45 का समय हो रहा है और दोस्तों अक्सर को मैंने सुला दिया था 3 बजे तो सो रखा है और मैं थोड़ा इधर उधर टहल रही थी जब तक अक्सर मैंने कहा सोया है। तो दोस्तों आजकल सभी जगह काम चल रहा है। मंडवा की लवाई कटाई हो रही है और मंडाई हो रही है। आजकल कटाई तो हो गई थी, आजकल मंडाई हो रही है। तो मम्मी ने हमारे आने से पहले ही मंडवा की मंडाई कर दी थी। तो मम्मी ने तो कर दिया आधा कट्टा हुआ मम्मी का क्योंकि मम्मी ने एक ही खेत में बोया था तो बहुत है इतना। और अकेले घर में रहती है मम्मी तो इतना सारा काम संभाल रखा है, बहुत होता है क्योंकि इतना तो लोग परिवार के साथ में भी नहीं करते इतना काम जितना मम्मी ने अकेले में संभाल रखा है। सारे सब्जी वगैरह बोल रखी हैं और मिर्ची वगैरह लगा रखी हैं, आलू लगा रखे हैं, बहुत सारा मेहनत कर रखा है। तो अब मम्मी बस जो वो होता है मंडवा के घास होता है उसको काटेगी जब वो सूख जाएगा 1-2 दिन में। तो मैं भी करूँगी थोड़ा हेल्प। और अभी उड़द वगैरह जो दाल होती है उड़द की तो अभी वो हुई नहीं है काली, अभी वो हरा ही है पूरा पाल उड़द का। हरा ही है मतलब फूल जिसमें बीज आते हैं वो काले नहीं हुए हैं, हरी हुई हैं सारे। तो अभी तो उसका तो 15 नवंबर के बाद ही होगी जो भी निकालेंगे लोग उड़द वगैरह खेतों से। तो मंडवाई की मंडाई भी हो गई है और आधा कट्टा हुआ है तो बहुत होता है इतना
क्योंकि ठंडियों में ही मंडवे के आटे की रोटी खाते हैं सभी लोग। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको अपने मायके का नज़ारा, और आजकल मैं मायके आ रखी हूँ। तो आप लोग मेरा मायके का नज़ारा देखिए कुछ इस प्रकार का है। मौसम चेंज होता जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने मायके का मौसम किस प्रकार का हो रखा है। मौसम चेंज हो रहा है कल से और लगता है कि बारिश आती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा मायके का नज़ारा, इस प्रकार का है। बादल छा रखे हैं चारों तरफ। तो ये 3:45 का समय है शाम के, और आप लोग देख सकते हो कि मौसम इस प्रकार का है। बादल छाए हैं चारों तरफ से, ऐसे लगता है कि जैसे कि बारिश आती होगी 1-2 दिन में। और कभी धूप लग रही है तो कभी ठंड हो रही है। तो सुबह शाम में ठंड होगी तो मैंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं आजकल, क्योंकि मैं तो लाई नहीं हूँ, मैंने मायके में छोड़ रखे थे। और आप लोग पहाड़ों का नज़ारा देखो, देखो पहाड़ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं पहाड़ों का आनंद लेने के लिए। लेकिन हमारे तो सुबह उठ के तो पहाड़ों के दर्शन होते हैं और शाम को भी पहाड़ के दर्शन होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी माता जी लोबिया, जो लोबिया की दाल होती है वो तोड़ने में बैठे। देखो ये घर के आगे है, यहाँ पे भी जगह खाली नहीं है, इतनी सी बाड़ में ये उगा रखा है। और उसके आगे आलू लगा रखे हैं और आधा आलू उधर लगा रखे हैं। तो ये मेरे बड़े छोटे भाई ने लगाए थे वाले आलू, और ये बड़े भैया ने लगाए थे जो परसों में घर आए थे भी। तो दोनों भाई मेहनती हैं बहुत ज़्यादा। इधर भी देख सकते हो कि आप मिर्ची लगी हुई हैं इधर भी। तो पूरी जगह में मतलब कुछ ना कुछ लगाए रखा है, कहीं पे भी नहीं है खाली। माता जी इधर लोबिया तोड़ने में बिजी हो रखी हैं। कुछ बोलोगे? हेलो आई है माते। लोबिया 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 की रोटी भी है, दाल भी है, लोबिया दाल भी होती है, और इसकी भरी रोटी भी बनाई जाती है जिसको स्वाल बोलते हैं। जब दीपावली आती है तब बनाते हैं, या कभी कोई जैसे मकर संक्रांति हो या घी संक्रांति हो, कुछ भी हो उस दिन बनाते हैं लोग भरी रोटी इस दाल की। लोबिया की मम्मी निकाल रही क्योंकि दीपावली आने वाली है तो हम भी बनाएंगे। आधे बंदर ने खा दिए थे, आजकल बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बंदरों ने बहुत परेशान किया था, सारे पेड़ खराब कर दिया उन्होंने। काला काला मुँह वाला भूनी। गोणी। तो दोस्तों ये रहा हमारा घर। आप लोगों ने पहली वाली वीडियो में देखा होगा, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको दिखा देते हैं फिर से एक बार, अपने घर के दर्शन करा देते हैं कि ये है मेरा मायका वाला घर। एक यहाँ पे है और एक ऋषिकेश में है, कपूर फार्म में मैं जाती भी रहती हूँ वहाँ पे, आप लोग देखते भी होंगे। यहाँ पे भी है अच्छा मकान और वहाँ पे भी अच्छा मकान बना हुआ है। यहाँ पे सिंगल है मकान और वहाँ पे डबल है, 2 मंजिला बना रखा है। तो ये रहा हमारा गांव का मकान, और यहाँ पे सुविधा सभी है, पानी का नल भी पास में ही है, पानी भी घर में ही है। तो सभी चीज़ उगा रखे हैं मम्मी ने, और अब मम्मी अकेले रहती है तो इतना अकेले संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और माँ की 2-3 बकरी भी है इधर, और ये भीमल का पेड़ है, इसमें भी बेल गई है तोरी की। तो इसमें तोरी की बेल है। कोई भी पेड़ आपको खाली नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, सभी पे बेल। किसी में लौकी की बेल हो गई तो किसी में कद्दू की बेल, किसी में चिचिंडे की बेल, किसी में तेड़ू होगा, किसी में कुछ ना कुछ होगा। इधर ताऊ जी लोगों के पेड़ भी ऐसी है, कोई इसको दिख रहा होगा बेल, कोई चिचिंडा, कोई तोरी। बस आजकल वैसे भी सब्जियों का सीज़न चल रहा है तो सब्जियां बहुत मतलब अपने लिए है, यहाँ पे बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। कोई भी यहाँ पे मतलब मिलावटी वगैरह नहीं है, अपनी मेहनत का है और शुद्ध है और एकदम पेवर है। तो दोस्तों ये मैंने कल निकाली थी राई, इससे आधे राई के पत्ते, आधे मूली के पत्ते, वो मैंने अपने सासू जी के लिए दे दिए थे हस्बैंड जी के पास। तो और यहाँ पे आजकल बहुत मात्रा में आपको पहाड़ी टमाटर देखने को मिलेंगे, शहरों में नहीं होते हैं टमाटर। अभी हरे हैं, आधे जो पके हुए थे मैंने निकाल लिए थे सासू जी लोगों के लिए। तो हर जगह में आपको टमाटर की बेल देखने को मिलेगी, और बहुत मात्रा में और के हैं पहाड़ी टमाटर। इनकी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है, एकदम खट्टे होते हैं, तो इनकी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है।
यहाँ पे भी है, इधर भी है और घर के आगे भी है। तो आप देख सकते हो कि बेल भी सूखने लग गई है तोरी की। और यहाँ पे नींबू का पेड़ भी है, अभी इस पर नींबू लगे हुए हैं। जब तक मैं मायके से जाऊँगी तब तक पकने लग जाएंगे, तो मैं लेके जाऊँगी इनको। और ये रही मेरी मम्मी की खेती मंडवा की। ये ऐसा होता है मंडवा। तो दोस्तों देखो मोर आ रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, आप लोग देख सकते हो मोर के बच्चे आ रखे हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों मोर जा रहे हैं, मोर। तो दोस्तों ये है मंडवा की खेती। इस पे बोया था मम्मी ने मंडवा, जो कि मम्मी ने काट के इनके जो बालियाँ होती हैं उनको काटते हैं यहाँ से। और मंडवा ऐसा होता है। तो मम्मी ने ये बालियाँ काट दी हैं, थोड़ी बहुत बची हुई है, इनको हम काटेंगे अब कुछ दिनों में। लेकिन निकाल तो दिया है मम्मी ने और कूट के भी रख दिया है, इसकी मंडाई भी हो गई है। और दोस्तों ये रही उड़द की दाल की बेल, जो ये बेल दिखाई दे रही है आपको, ये उड़द की दाल की बेल है। ये होता है उड़द, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें काला दिखाई दे रहा है उड़द। तो दोस्तों ये रहा उड़द। तो ये है घर की उड़द की दाल। तो ये रहा उड़द की बेल है, ये सभी पे हो रखी है। जो बेल इस पे जा रखी है मंडवे की, डंडियों पे गई हुई है बेल। तो सारा दिखाई देगा आपको, ये सारा जो हरा हरा दिखाई दे रहा है बेल, वो है उड़द की बेल। उड़द लगे हुए हैं, देखो ये है उड़द, देखो इनके अंदर है बीज। ये है उड़द की दाल, इसको बोलते हैं दोस्तों। और बहुत मेहनत लगती है इन पे। और इधर देखो आप सदाबहार के फूल, वो भी पिंक कलर के, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सारे मम्मी ने इधर दाल बो रखी है, कहीं पे भी कोई भी जगह खाली नहीं है। अकेले आदमी के लिए ये करना सब बड़ी मुश्किल की बात है। और इधर भी देखो मम्मी ने उगा रखी है दाल। उस वाले में मम्मी ने आधे क्वाड बोया था, मतलब मंडवा बोई थी। और ये है दोस्तों इसकोस की बेल, जिस पे कि इसकोस लगे हुए हैं। कल मैंने निकाले थे और अभी लगे हुए हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने यहाँ की सब्जी। मेरी मम्मी ने कितनी मेहनत कर रखी है इन पे। तो दोस्तों ये देखो कद्दू लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और इधर लगे हुए हैं, और इनके बीच में भी लगे हुए हैं कद्दू। तो ये कद्दू की बेल है इधर, और इधर है इसकोस की बेल। तो देखो हमें जो भी मतलब गांव में होते हैं लोग, उनको बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर में ही बहुत हो जाता है उनके लिए। तो मेरी मम्मी ने भी बहुत मेहनत करी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची ये देख के सब। और मैं आई हूँ इस बार सब्जियों के टाइम पे, तो मतलब एक भी दिन बाजार की सब्ज़ी खाने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं कंटिन्यू पहाड़ी सब्ज़ी खाऊंगी। और आप लोग देख सकते हो इसकोस, इसको बोलते हैं लोग इसकोस दोस्तों, और बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को आपका अपना माँ एक की सब्जी का बगीचा, एक कद्दू इधर रहा, इसकोस भी इधर। अभी इसकोस की बेल एकदम हरी हो रखी है, वाली नहीं सूखी। और जैसे कि खीरा वगैरह की बेल सूखने लगी, और एक खीरा उधर लगा हुआ है अकेला, देखो ये रहा कद्दू, मतलब गढ़वाल में खीरा बोलते हैं, वैसे कद्दू ही। देखो सारे कद्दू दिखा दिए मैंने आपको, एक कद्दू उधर है, एक कद्दू सब दिखा दिए हैं। बहुत अच्छी मेहनत करी है मेरी माँ ने। खुशी हो रही है कि इस बार मैं सब्ज़ी के टाइम पे ही आई हूँ, और एक भी दिन बाजार की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी अब। और ये कद्दू एकदम पेवर हैं, साफ़ हैं, शुद्ध हैं, इनमें कोई मिलावटी नहीं है, ना कोई दवाई का छिड़काव है,
कुछ भी नहीं है इन पे, बस एक कद्दू ये रहा, देखो जो छोटी सी कद्दू। तो दोस्तों ये है, मेरी मम्मी ने अकेले रहती है, इतना सारा संभाल रखा है, इसलिए मेरी मम्मी ऋषिकेश नहीं जाती है। मेरी मम्मी का वहाँ पे मन नहीं लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी लोग कामदार लोग हैं, मतलब काम के बिना नहीं रहते हैं, चाहे वो घर में गाय बच्चे हो ना हो। लेकिन अपनी खेती बाड़ी में वो अगर आलू प्याज भी उगाएंगे तो उसमें भी वो बहुत खुश रहते हैं, कम से कम हाथ पैर चलते रहते हैं। और शहर में जाके तो बस अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, तो इस चक्कर में नहीं आते हैं। गाँव के काफ़ी लोग आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो नहीं आते हैं शहरों में, वो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो मेरी माँ भी घर में ही रहना पसंद करती है। और मेरी मम्मी ने इतना सारा चीज़ उगा रखा है अकेले में, और एक आदमी के लिए करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि बंदरों का भी बहुत आतंक होता है यहाँ पे। बंदर भी देखने हैं और बकरियाँ भी हैं मेरी मम्मी की, तो बकरियाँ वगैरह भी देखनी पड़ती हैं, और उनके लिए घास लाना, काफ़ी चीज़, घर की साफ़ सफाई करना। घर भी हमारा एकदम साफ़ रहता है, सफाई काफ़ी की रहती है मम्मी ने। तो दोस्तों दिखा दिया है मैंने आपको इधर का व्यू। गुगु तीरे गुगु त्यक्षु देख दाना खा रही हो। दोस्तों शाम के 6 बजे का समय हो रहा है, और मैंने कुकर चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो देखो आग वाला चूल्हा है दोस्तों, कितनी अच्छी आग जली हुई है, और साथ में ठंड भी हो गई तो आग की सिकाई अच्छी लग रही है। और कुकर में रखा है मैंने लौकी, और उसमें डाला मैंने 1-2 आलू अक्षत के लिए। खाता तो कुछ नहीं है, लेकिन आलू खा ही लेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसमें मैंने आलू को लौकी रखे हुए हैं, अभी मैंने इसमें कोई छौंका वगैरह नहीं लगाया है। तो दोस्तों देखो आग। तो दोस्तों मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी बना दी है, और ये लौकी मम्मी लाई थी कुछ दिन पहले शायद दुकान से, क्योंकि मम्मी ने सब की बेल बो रखी है सब्जियों की, लेकिन बस एक लौकी की बेल नहीं बोई इस बार। तो लौकी को माँ बाज़ार से लेके आई, तो लौकी रह गया था बस, लौकी की जो बेल नहीं लगाई मम्मी ने पहली बार। और तवा रख दिया है, रोटी बनाते हैं अब। अक्षर को देखिए, तो दोस्तों अक्षर को देखो, जो मसाला दाने का सारे मसाले इसने मिक्स कर रखे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत परेशान कर रही है। इसी में रहता है बैठा हुआ सुबह से। हम देखो इधर, हमारा तो रो रहा, मुंह देखना इसका। तो ये रहा मेरी मम्मी का तो रहा दोस्तों मेरी मम्मी का लकड़ी वाला किचन। यहाँ पे चंद्रमा जी भी है, स्वर्ग। यहाँ पे देखो रात को कैसा आ रहा है इसका व्यू, बल्ब का व्यू बड़ा ही प्यारा आ रहा है।